हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए एक और पावरफुल वीडियो में। गाइस ये वीडियो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इस वीडियो से आपको आपके एग्जाम में 100% गारंटी ये सवाल आएंगे। ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, आपको क्वेश्चंस जैसे जैसे करते जाएंगे आपको खुद लगेगा कि हाँ यार ये मैं प्रीवियस ईयर या फिर जो बुक में दिया हुआ है उसी के एग्जाम पैटर्न के अनुसार एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये। तो आप सभी लोग को यह वीडियो पूरा देखना है। पहले तो लाइक कर लें और शेयर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, बीच में समय नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी सभी लोग को बुला लीजिए जिसको शेयर करना है, और 500 की संख्या पार कराते ही हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक और जरूरी बात कि आपको कल हम लोग दे रहे हैं महामुकाबला 8:30 AM पे, है ना। निधि मैम और अशोक सर का महामुकाबला होने वाला है ना। पिछली बार आपने देखा होगा महामुकाबला का ये पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है गाइस, पार्ट 2 है। तो ये से मिस मत करना। ये स्पेशल वीडियो सिर्फ लाइव ही रहेगा, लाइव के बाद डिलीट हो जाएगी, है ना। हो जाएगी नहीं, कर दी जाएगी। तो कल सुबह 8:30 बजे पे आप सभी को इन्विटेशन है। आप सभी स्मार्ट स्टूडेंट जरूर मिलिए सुबह में 8:30 पे लेटेस्ट और लाइव क्लास में, है ना। उसमें प्राइज भी रहेगा। चलिए हम लोग पहला सवाल की शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल थोड़ा सा इजी है, फिर इसके बाद आपकी कठिनाइयां बढ़ा देंगे, है ना। धीरे धीरे कठिनाइयां बढ़ाएंगे ताकि आप तगड़े तरीके से कह लीजिए, सिलेक्शन से लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से छोटी संख्या क्या है? बताइए। दो संख्याओं का कह लीजिए मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, छोटी संख्या पूछी है। एक संख्या होगी छोटी और एक होगी बड़ी, तो बताइए छोटी संख्या क्या है ना। छोटी संख्या क्या है? सोच समझ के आंसर देना। बहुत ही ट्रिकी सवाल है, थोड़ी सी गलती करेंगे तो ज्यादा सॉल्यूशंस करना पड़ेगा, मे बी आंसर भी ना आए। समझदारी से करेंगे कम ही करना पड़ेगा, आंसर भी सही आ जाएगा। मैंने हिंट दे दिया है, आप लोग आंसर बताइए। यस, बहुत अच्छा। सभी स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं इस सवाल को जवाब करने का, और हाँ, बिल्कुल यस। बताओ, हैंड्स अप कर रहे हो? जूम कीजिए सर। एक बच्चा कह रहा है सर जूम कर दीजिए। लो, अब बोलो। देखो मैं ट्रिक देता हूं, उसी पे आप लोग आंसर देना। क्वेश्चन है दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणन। विषम मतलब क्या है? जैसे 3 5 है ना, 7 9 विषम ये है। अगर हम बोले 2 4 ये क्या है? सम है। तो ऐसा नहीं लेना है, विषम लेना है। और क्रमागत तो होनी चाहिए। क्रमागत का मतलब 3 है तो अगली विषम संख्या 5, 7 है तो अगला 9। ये नहीं कि 7 और 11 ले ले, ये नहीं होगा, ये गलत है, ये सही है। तो विषम में और क्रमागत में दोनों पैटर्न को फॉलो करना है। तो एक तो ऑप्शन है हम लोग ऐसे ले ले कि पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, क्योंकि 7 और 9 जितनी भी संख्याएं लेंगे 2 का अंतर रहेगा, यानी अगली संख्या क्या होगी? 2 अधिक होगी गाइस। अगली संख्या क्या होगी? 2 अधिक होगी, है ना। तो इस तरीके से ले सकते हैं, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 19043, है ना। ये एक तरीका है बेसिक्स। मैं बेसिक नहीं, आपको ट्रिक के हिसाब से बताता हूं, है ना। किसके अनुसार? ट्रिक के अनुसार। ट्रिक देखो क्या है ना। ट्रिक से हम लोग करते हैं, आप लोग आंसर करते रहिए। तो ऑप्शन मेथड से चेक करते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो ये संख्या है, तो इसके दो क्रमागत, या तो इससे एक पहले वाली, जैसे हम बात करें 7 और 9 है, तो एक संख्या ये है, तो एक संख्या ये है, तो इससे छोटी संख्या क्या होगी? इसके पहले वाली, है ना। तो इसके दो विषम हो सकते हैं, या तो एक इससे कम हो या तो एक इससे अधिक हो, अगली बड़ी संख्या, यानी कि 139। आपको यह देखना है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है तो ठीक, कि क्या इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। मतलब कि आपको फिर से अभी लिखना मत, नहीं तो दिक्कत होगा। पहले मैं बोल रहा हूं उसे समझिए। 37 है तो इससे पहले वाली विषम संख्या ये होगी और इसके बाद वाली ये होगी। तो हमें देखना है कि इनमें से किसका मल्टीप्लाई करने में ये आ रहा है।
तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फिर भी पकड़ लेंगे कि 9 है 7 है, 9 7 63, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 63, यानी लास्ट में 3 मिलेगा। अगर हम इसका करें तब 5 और 7 35, लास्ट में 5 होना चाहिए 35 का, यानी कि इसका असंभव लग रहा है, ज्यादा संभावना बन रही कि ये और ये हो। तो आपको क्या आइडिया लगा गाइस कि संख्या आपको क्या मिली? संख्या हमें मिल गई कि 137 होगा और 139 होगा, है ना, 139 होगा। इनका मल्टीप्लाई देख लीजिए कि क्या इतना आ रहा है, 19,043 आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या यही है, यानी कि 137। लेकिन आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान हो गया, ये सब तो आपने चेक नहीं किया। तो हम एक एक ऑप्शन को इसमें चेक किया जाता है, लेकिन पहला ही ऑप्शन चेक करने पे आंसर आ गया, इसलिए हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी दिली इच्छा है कि नहीं सर आगे का भी चेक करके बताइए तो भी मैं कर दूंगा। जैसे कि 131 है तो इसके 2 विषम ले लीजिए, एक इसके बाद वाला होगा 133 और एक इसके पहले वाला होगा 129, है ना। अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 9, लास्ट डिजिट 9 होगा, और इसका करेंगे तो लास्ट डिजिट 3 होगा, है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और देख लीजिए कि 3 आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है क्या 19,043 आ रहा है। आपको अगर नहीं आ रहा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसी तरह बाकी ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। बाकी चीजें समझ में आ रही हैं? यस। तो ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों का सही है। बड़ी संख्या पूछता तो ये आंसर हो जाता 139, है ना। आपसे पूछी है छोटी संख्या, क्या पूछी है? छोटी, है ना, छोटी संख्या। एक स्टूडेंट थी छोटी, कुछ इसी तरह नाम था, पिछले साल की, बहुत ही अच्छा पढ़ने में थी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2। ये आपको प्रॉब्लम बढ़ाएगा यार, ये आपकी प्रॉब्लम को क्या करेगा? बढ़ाएगा, लेकिन यही आपको पास कराएगा भी। चलिए, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। सवाल है समीकरण की लंबाई जो उनकी निर्देशांक अक्षों को काटती है। अब बताइए, समीकरण है, इसकी लेंथ कितनी है? अब कहोगे सर ये कैसे हमें पता चलेगा? हमें बताना है कि यह रेखा कितनी बड़ी है जिसका समीकरण यह है 4x + 3y - 12। इसकी लंबाई बतानी है दोस्त। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप लोग, बता सकते हो। तो गाइस आपने आंसर करने की कोशिश किया है, आप आंसर करते रहिए। बिल्कुल ब्यूटीफुल सर, पार्टी मिलेगी। हाँ रुको, मैं तुम लोग का कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मेरा मोबाइल उधर है, अभी मंगवा रहा हूँ। लीजिए आ गया मोबाइल। अभी तक मैं बच्चों का कमेंट्स ही उस वाले स्क्रीन पे देख रहा था तो उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। यस, पार्टी, हाँ पार्टी तुम लोग को दिए थे कल यार। कितना पार्टी लोगे? एकमात्र यूट्यूब पे चैनल है जो कि पार्टी देती रहती है। जी बिल्कुल, यस, बहुत अच्छा। आप में से कुछ स्टूडेंट ने धज्जियां उड़ा दी हैं इस क्वेश्चंस का गलत कर करके। एक कह रही है आई कह रहा 5 होगा। अंकित एस्पिरेंट, धर्मेंद्र, शिखा, अंशु, शुलेंद्र, विशाल, अंशु, राजा, राज। अब की बार मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार करोगे तो अभी तुम्हारा घी निकाल देंगे। मोदी सरकार चले हो करने, चुपचाप पढ़ाई करो। सरकार तुम बना रहे हो, अभी अपनी जिंदगी तो बना नहीं पाए, सरकार बनवाएंगे। देखो भाई, एक्स एक्सिस होती है ना, और ये वाई एक्सिस होती है। इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव में -x एक्सिस और इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव में -y एक्सिस। इसने बोला ये है, इसने बोला केम 6, हमने बोला एम 6, यानी कि ये सवाल है। तो मूल समीकरण क्या होता है भाई साहब? मूल समीकरण, सरल रेखा का मूल समीकरण किसी को याद है? नहीं याद है तो जिंदगी भर के लिए याद कर लो, x/a + y/b = 1। यह सरल रेखा का मूल समीकरण का सूत्र है ना। तो इसके अनुसार हमें a और b का मान निकालना होता है। यहां पे 1 होना चाहिए, ये धर्म है आपका। और यहां पे कैसे 1 आएगा? जैसे कि ये दिया है 4x + 3y, अगर हम 12 को इधर भेजेंगे तो भी तो इधर +12 होगा। आप कहोगे हाँ, हमने कहा कि यहाँ पे आपका 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 कैसे आएगा? 12 है, 12 से भाग दीजिए। तो ऐसे समीकरण में हमें भाग देने का
मान पता होना चाहिए कि किस संख्या से भाग देनी है। तो पता चला कि 12 से सब हमें भाग देना है, तो इसमें हमने 12 से भाग दे दिया। किससे भाग दे दिया? 12 से। तो ये समीकरण कैसे हो गया? 4 से 3 बार, यानी कि ये हो गया x/3, 3 से 4 बार में ये हो गया y/, और ये 12 से 12 कट गया 1, है ना। ये 1 आ गया। क्या हमारा कर्तव्य था यहाँ पे 1 लाना, हमने जुगाड़ करके ला दिया। अब तुम तुलना करो, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है, तो a का मान कितना हो गया? तुलना किए तो x के नीचे 3 है, x के नीचे a, तो a की जगह क्या है? 3 है। तुलना से पता चल गया सर x का मान, a का मान। इसी तरह तुम बताओ b के वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। यस जी हाँ, तो b का मान होगा 4। a और b का जो मान होता है यहाँ पे पुट करते हैं। a जो होता है वो x एक्सिस को दिखाता है, b जो होता है y एक्सिस पे। यानी ये जो रेखा है x एक्सिस पे कितनी दूरी गई है? कितनी दूरी चली है x एक्सिस पे? आपको सर 3 दूरी गई है, यानी कि यहाँ पे है। और y पे कितनी गई है? 4 दूरी, यानी कि प्लस में 4 है तो इधर कहीं पे 4 होगा, है ना। तो इसको मिलाओ और इसको मिलाए और ये एक तुम्हारी रेखा मिली। कहीं कहीं पे पूछ देता है कि यह किस चतुर्थांश में है, तो ये पहले चतुर्थांश में है। अब चूंकि इसके निर्देशांक पूछ सकता है, पहला सवाल देखो, 3 सवाल बताते हैं। पहला प्रथम चतुर्थांश में, एक सवाल यही पूछता है, कई बार पूछा है भाई, है ना। प्रथम चतुर्थांश में है, यह रेखा किस में है? प्रथम चतुर्थांश में है। इसके निर्देशांक पूछता है, दूसरा सवाल ये भी देखो पूछेगा। और तीसरा जो पूछा है ये मैं बताने जा रहा हूं, पहले दूसरा समझो, ये एक्स्ट्रा है। इसका निर्देशांक पूछेगा तो तुम बताओगे एक्स एक्सिस पे इसके निर्देशांक क्या है भाई? एक्स एक्सिस पे 3,0 यानी 3,0, और वाई एक्सिस पे कितना है? 0,4। यानी इसके निर्देशांक लिखना हो तो एक्स एक्सिस पे 3, यानी a,0 होता है यहाँ पे, और अगर यहाँ पूछे तो यहाँ पे 0,b होता है, यानी कि 0 को लिखेंगे फिर b को लिखेंगे, 0,b। समझ में आई बात? तो इसके निर्देशांक हमने इसी फॉर्मेट में लिखे, a,0, a की वैल्यू 3, 0। इसी तरह 0,b, तो 0 और b की वैल्यू 4 है। तो इसके निर्देशांक भी कई बार पूछा हुआ है। तीसरा और इस सवाल का मेन आंसर क्या पूछा है? कि आपसे पूछा है कि रेखा की लंबाई। क्या पूछा है? लंबाई। यही ना पूछा है दोस्त, रेखा की लंबाई, यानी ये कितना लंबा है ये पूछा है ना, कि लंबाई पूछा है। तो लंबाई का फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है रेखा की लंबाई। तो देखो भाई x1 x2 की वैल्यू रखो। हम मान लेते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, x2 ये y2, तो x2 यानी कि 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा गाइज? आप कहोगे सर 25 हो जाएगा, और 25 रूट से बाहर आएगा तो 5, यानी इसकी दूरी कितनी है? 5 यूनिट है, 5 मात्रक है। समझ में आया ये 5 कैसे आया? 1 2 3, ये तीनों आपको निकालने आना चाहिए हर एक बच्चे को। ये 3 के 3 सवाल यहां से, और चौथा देखो, चौथा भी मैं बता दे रहा हूं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल से मैंने रिलेटेड सवालों को बता दिया। इस चीज के लिए आपको पहले यहाँ पे 1 लाना है, पहला कॉन्सेप्ट। तुलना करके ए और बी का मान निकाल लेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा चतुर्थांश बताना सीख गए, चौथा निर्देशांक बनाना सीख गए, पांचवा लंबाई निकालना। यानी कि इस सवाल में मैंने 5 बताए हैं, आप कितना याद रख पाते हो ये आपके ऊपर है। हमारा कर्तव्य यहाँ पे पूरा हुआ, इस सवाल के सभी निचोड़ को एनालिसिस कर दिया हूं। हाँ मोहित 2.5 कैसे आ रहा है जी? अभी उठा उठा के पटक देंगे तुम लोग को, ऐसे गलत सवाल कर मैं बेइज्जती करवाओगे तुम लोग मेरा। पॉलिटेक्निक के साथ इंटर कर सकते हैं जी, बिल्कुल। पॉलिटेक्निक के साथ दूसरा कोर्स कैसे करें या एक साथ 2 डिग्री कैसे ले, भाई रेशवा एकेडमी या भाई इंजीनियर अशोक सर लगा के सर्च करिए, अगला सवाल करिए, बाद में वीडियो देखिएगा। अब सवाल आपका है परीक्षा में पास और फेल। हमने चैप्टर के अंदर इसका ट्रिक बताया है, और अगर आपको याद होगा तो आप कर ले जाएंगे, नहीं तो मुंह बनाएंगे। नहीं आया तो आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, अगले 10 से 20 सेकंड में पता चल जाएगा। जल्दी आंसर कीजिए, फास्ट। बहुत अच्छा, रोज शाम 7 बजे आ जाए करो सब, छोड़ छाड़ के सलीम की गली,
अनारकली पढ़ने चली। कहाँ पे चली? रेशवा एकेडमी पे चली, है ना भाई? जी हाँ। तुम्हारा ब्रांडेड पहनना जरूरी नहीं है, ब्रांडेड दिखना जरूरी है। बहुत अच्छा, कौन कह रहा है? तो ब्रांडेड ये है बाबू। 45 आएगा। पीडीएफ आज आपके सामने फ्री भेज के दिखा देंगे, है ना? अभी क्लास एंड होने दो। चलो 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 चलो, बहुत अच्छा। कुछ बच्चों ने इतना गलत किया, इतना गलत किया कि अब गलत भी शर्म आ जा रहा है कि ये बच्चे हैं कि मूर्ख हो जा रहे हैं, मतलब कि गलत वाला भी समझ नहीं पा रहा है। चलिए, आपके चैट में मैंने क्लास की टाइम पेस्ट कर दी है ना? क्लास कितने बजे है सभी नए बच्चों के लिए आप लोग भी बता दिया कीजिए। देखिए, पूछा है एक परीक्षा में 25% के विद्यार्थी गणित में और 20% अर्थशास्त्र में और 5% दोनों में अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल। मतलब आपके क्लास में जितने भी बच्चे थे सिर्फ 25% और अर्थशास्त्र में सिर्फ 20% और 5% दोनों में फेल हो गए। कहने का मतलब है कि 100 लड़का था तो मैथ में 25 तो गणित में ऐसे, है ना, फेल हो गए। आपसे वो नहीं पूछा है, आपसे पूछा है दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। आपसे पूछा है कि दोनों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? प्रतिशत पास विद्यार्थी। आपसे प्रतिशत पास विद्यार्थियों की संख्या पूछी है गाइस, और यह संख्या 600 के पार जल्दी करो। एक बार लाइक और शेयर करके 600 के पार कराओ। कंजूसी नहीं चलेगा, कंजूसी नहीं बिल्कुल भी। पास प्रतिशत का मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं। 100 माइनस एक विषय में पास, है ना? एक, हालांकि मैं करूंगा तो आसानी हो जाएगा, लेकिन आपको लिख लिख के एक विषय में फेल प्लस दूसरे विषय में फेल, है ना? माइनस दोनों में फेल, दोनों में फेल, है ना भाई साहब? तो ये देखिए 100 माइनस एक विषय में फेल, यानी कि एक का मतलब मान लेते पहला विषय यानी कि 25% मैथ में फेल हो गए, दूसरे विषय में फेल, दूसरा मतलब अर्थशास्त्र में भी 20% फेल हो गए, माइनस दोनों में फेल, तो दोनों में 5% है तो दोनों में फेल रही है ना? ये हमने प्रतिशत के अंदर लिखा है। परीक्षा में पास और फेल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो 100 माइनस 20 और 25, 45, 45 में से 5 घटा दीजिए 40, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60% विद्यार्थी दोनों में पास हैं, बाकी फेल है। इसका राइट आंसर 45 नहीं होगा, 60% होगा दोस्त जी, बिल्कुल। रागिनी सिंह कह रही गुड इवनिंग, ठीक है। सक्सेस विद रिशु करा सर आईआरटी का, बिल्कुल आईआरटी के तरीके का भी ये सवाल है दोस्त, है ना? और अलग से आपका आईआरटी के मैंने पेपर सॉल्व करा है, आप उसे भी देख सकते हैं। सक्सेस विद राजू, ठीक है। 60% है। निधि मिश्रा, राजेश, संध्या, सुनील, बिल्कुल सही है सर। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, है ना? ये अच्छी बात बोली है, एक लाइक तुम्हारे लिए। ऐसी बात नहीं है भैया, सवाल अच्छे हैं इसलिए आपको हम अच्छे लग रहे हैं। ये सवाल हो जाएगा तो आप अपने आप को भी अच्छे लगने लगेंगे। चलिए आंसर कीजिए, ठीक है। देखो ऐसा बात नहीं है, लड़के भी तारीफ करते हैं। कुछ लड़कों को लगता है कि नहीं लड़कियां ये अशोक सर की तारीफ करती हैं क्या, ऐसा ही है? तो है, आपके सामने प्रूफ है, लड़के भी हैं फैन भाई। मैं ड्रॉपर हूं। एक बच्चा कह रहा है इस बार चाप दो, ये होगा। यस सर चाप रहे हैं बिल्कुल। अलोन, शैलेश, प्रिंस, वाईटी 97, रुद्रा, मोहित, प्रदीप, चिल गेमर, ओके। हाँ मनीष कह रहा है सर आप रोज हैंडसम लगते हैं, ये बड़ी अच्छी बात। अरे अलोन सैलोश, अभी पीट देंगे तुम्हें, पता नहीं है तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट गलती है। यस, तो विक्रांत चाप दो भाई सवाल को। कुछ बच्चे गायब है ना? कुछ बच्चे इस क्लास में नहीं आए हैं, वो
कहाँ गए हैं? जाके अपनी भैंस चरा रहे हैं, है ना। 7 बजे पढ़ना है। एक तालाब है, देखो हमने ट्रिक क्या बताया था, M1D1 है ना, H1 अपॉन में W1 इज इक्वल होता है M2D2H2, M2D2 और H2 अपॉन में W2। M आदमियों के, मैन, D फॉर दिन, H फॉर आवर, यानी कितने आदमी कितने दिन कितने घंटे कार्य कर रहे हैं और कितना कार्य कर रहे हैं, 1 कार्य कर रहे हैं, 5 कार्य कर रहे हैं, इसी तरीके से तुलना करते। ये है सूत्र, क्या है? सूत्र है, भूलना मत। बचपन का प्यार नहीं है कि भूल जाओगे, पढ़ाई का है, इसे नहीं भूलना है। तो 45 व्यक्ति है, यानी कि मैन की संख्या 45 है, तो 18 दिन लग रहा है। कितने दिन लग रहा है भैया? 18 दिन लग रहा है। तो कोई आया, गुस्सा गया, कह रहा ऐसा है 15 दिन में काम चाहिए। कितने दिन में? ये जो 18 दिन लगा रहा है 15 दिन में, कह रहा कितने आदमी की संख्या लगेगी, यानी M2 का संख्या कितनी होगी। तो फार्मूला आप कौन सा लगाओगे? फार्मूला आप लगाओगे M1D1 बराबर M2D2 से। ये है तुम्हारा फार्मूला। लीजिए, आपको मैंने बता दिया, आप आंसर बताइए। तो वैल्यू रखिए, काट दीजिए चाप के। M की संख्या, मैन की संख्या पहले 45 है, तो D की संख्या 48 है। M2 पूछा हुआ है, नो छेड़खानी। D2 15 दिन है। नहीं बोलेना, झूठ नहीं बोलेना। तो देखो भैया, 15 तिया 45, 3 बार में कट गया, और 18 तिया 42, 54। तो M2 का मान पता चल गया, यानी कितने आदमी रहेंगे भाई साहब? 54 आदमी, 54। कितने? 54। अगर आपका आंसर है 54, यस, रोज शाम 7 बजे आकर रेशवा एकेडमी में पढ़ाई करनी है। मम्मी पापा को बोल दो, क्या बोल दो? हैं? रेशवा एकेडमी पे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी करनी है। तुम लोग कहां पे पढ़े हो? रोज शाम 7 बजे विथ इंजीनियर अशोक सर। अब देखो, अब फॉर्म में आ जाओ। कल आपको क्रैश कोर्स वाला ट्रायल दे देंगे, फॉर्मेट बता के कैसे कैसे होगा। मुझे पता है आप वेट कर रहे हो। आप लोग को फुल कोर्स हम पढ़ाएंगे, फुल कोर्स में फ्री में है, वो लेटेस्ट वर्जन सरकारी बैच के साथ, है ना। अब पैसा भी कम है। कई बच्चा कह रहे सर पैसा नहीं बढ़ा रहे, खाली कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे भी मैसेज करते हैं, जैसे आप सोचते हो ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर कम दिन बच्चा है, पैसा मत बढ़ाइए, हमें उतने में ही दे दीजिए। तो ऐसे बच्चों पे भी हमें ख्याल रखना होता है ना। तो इसलिए नहीं बढ़ाते हैं, समझ गए। अब मत पूछना कि क्यों नहीं बढ़ाते हैं। जिनको जुड़ना है आज ही जुड़ जाएंगे। एक वस्तु का मूल्य, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक वस्तु का मूल्य लागत मूल्य के विक्रय मूल्य के 2/3 है। वस्तु का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल। और आप लोग धड़ल्ले से जल्दी से गलत करके आंसर बताइए, गलत करके आंसर बताइए, सही वाला अपने आप निकल जाएगा। हाँ, सही वाला हम भी बता देंगे, पहले आप लोग कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। इतना पढ़ा दे रहे कि बच्चे सब खुश हो जा रहे हैं, गदगद हो जा रहे हैं। देखो कंपटीशन बढ़ गया, 20-30 हजार बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए हैं रेशवा एकेडमी पे। अब तुम लोग सोच रहे हो, हैं? गजब, वाह भाई वाह। करा क्लास डिलीट मत करिएगा, स्कूल जाना है। विक्की करा अशोक सर का लाडला सर, हम पॉलिटेक्निक और 11 दोनों का ऑनलाइन करवा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, हाँ इस बार जो है थोड़ा वो कर दिया था, नाउ जो है क्रीम व्रीम लगा के कर दिया था, इसीलिए हम कह रहे हम खुद ही अपने आप को ही गोरा दिख रहे हैं। मैं ही हूँ क्या, इतना काले दिख रहे थे। तो फिर आज थोड़ा अच्छा लग रहा, प्राउड फील हो रहा कि नहीं नहीं उतने भी काले हैं नहीं जितने मैं अपने आप को मान लेता हूँ। चलिए आंसर कीजिए। एक वस्तु का मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 2/3 है ना। विक्रय मूल्य है और इसका
वास्तविक मूल्य है ना। मूल्य या कह लीजिए लागत मूल्य कहते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 2/3। अगर विक्रय मूल्य x रुपए है तो लागत मूल्य इसका 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3x। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? समझ में आई? अगर विक्रय मूल्य x रुपए है तो लागत मूल्य इसके विक्रय मूल्य का कितना है? 2/3 यानी 2/3 है। तो तुमको पता चल गया विक्रय मूल्य भी और लागत मूल्य भी, है ना। आपसे पूछा है कि भाई यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, और हो रहा है तो कितने प्रतिशत हो रहा है। तो ये बताओ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 3 से भाग देंगे 2 में तो 6.6 आने लगेगा, लगभग 6.66। तो ये छोटा है, ये बड़ा है। तो बेच रहे हैं ज्यादा पे तो हमें फायदा हो रहा है ना। लागत मूल्य कम है, बेच रहे हैं ज्यादा में तो हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है ये भी बताइए। तो लागत मूल्य क्या था? ये जैसे कोई मान लो 40 रुपए में तुम्हारा लागत मूल्य है, बेच रहे हो तुम 55 रुपए में, तो लाभ कितने का हुआ? आप कहोगे सर 55 में से 40 घटा दीजिए, 15 रुपए का लाभ हुआ। सेम पैटर्न, x रुपए का बेच रहे हैं और 2/3 x रुपए का था, तो कितने का लाभ हुआ? हम कहेंगे सर एलसीएम ले लीजिए 3x में से 2 है ना, 2x घटा दीजिए, यानी कि x बाई 3 का क्या हुआ? लाभ हुआ। अब कह रहा ऐसा है, लाभ मत बताइए, रुपया में मत बताइए, प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत लाभ, है ना, कलर बदलने दो। प्रतिशत लाभ पूछा है तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला आता है लाभ गुणे 100 बटा में लागत मूल्य, है ना, लागत मूल्य या फिर कॉस्ट वैल्यू। चलिए बता दीजिए लाभ कितने का है? तो x/3 का है। लागत मूल्य कितने, अच्छा गुणे 100 कर दो। लागत मूल्य कितने का है भैया? 2/3x, 2/3x, है ना। तो काट पीट के आंसर बताइए। पहले तो 3 से 3 कट गया, आप कहोगे हाँ। x से x कट गया, आप कहोगे हाँ। ऊपर कुल मिला के 100 बचा है, आप कहोगे हाँ। नीचे कुल मिला के 2 बचा है, आप कहोगे हाँ। 100 को 2 से काटेंगे, आप कहोगे जी हाँ 50%। तो कितना लाभ कमाया है? प्रतिशत लाभ कितना है भाई साहब? और ये सवाल कितने लाइन का है? 1 और 2, और वो भी ये तो मैंने फार्मूला लिखा था, हमें तो यहीं पे कर देते हैं आंसर। समझ पा रहे हो? उड़ जा रहा है क्या दिमाग से तुम्हारे? देख भाई, सरकारी कॉलेज पाना है तो रोज शाम 7 बजे लाइव आना है। रोज शाम 7 बजे विद इंजीनियर अशोक सर, आप सभी को लाइव आना है। एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो धोखा हो जाएगा। है गणित के देवता कृपाचार्य, एक डाउट क्लास 2। अरे बाप रे, एक डाउट क्लास कल देंगे। और बोलिए कितने बजे देंगे? दिन में 2 बजे देंगे। कहां पर देंगे ये भी बताओ। तो ये देंगे इंजीनियर अशोक सर के पर्सनल चैनल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, डाउट क्लास उसी पे देते हैं। जाके देखो कहीं भी डाउट क्लास गया भी है ना, बाय इंजीनियर अशोक सर। अब तुम रहोगे तभी डाउट पूछ पाओगे, है ना। चैनल का नाम है, यही नाम है चैनल का भी, यही नाम है, यूट्यूब, यूट्यूब पर भाई इंजीनियर अशोक सर मेरा नाम सर्च करोगे, ये मेरा चैनल है, उसी पे लाइव आएंगे दिन में 2 बजे। अब आइए अगले सवाल पे, ये सब बात होते रहेंगी। हमारा फोकस तुम लोग क्यों गड़बड़ा रहे हो? बार बार पूछ के सवाल डिस्टर्ब कर रहे हो। हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, हैं? हम जो पूछ रहे हैं वो नहीं बता रहे हो, बस अपना पूछ रहे हो। सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, फ्री में पूछ रहे हो, सारे सवाल फ्री में। चलिए बताइए, किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचने पे हुआ लाभ, इसको इतने में बेचने पे हुई हानि का 20% अधिक है, तब 20% लाभ पर प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? कितने में बेच रहा है भाई? किसी वस्तु को इतने में बेचने में हुआ लाभ, इसको इतने में बेचने से हुई हानि, है ना। तो 2 चीजें हैं। वस्तु का मूल्य तुम्हें पता है? नहीं पता है तो वस्तु का मूल्य लिखो। नहीं पता है ना, वस्तु का मूल्य मान लो x। अब लिखो
अब इस पे हानि दिखाना है, लाभ दिखाना है, क्या करना है? सोचिए, अपने दिमाग की ज्ञानेंद्रियों को जगाइए गाइस, अपने दिमाग की ज्ञानेंद्रियों को जगाइए और कोशिश करिए आंसर करने की। थॉट्स निकालिए, कौन सा फार्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस करें कि काम हो जाए। हाँ बिल्कुल, हर एक बच्चे को 900 इज राइट आंसर। जिद्दी कह रहा है कि सर 900 हो जाएगा। बहुत अच्छा यार, कैसे नकल मारे हो क्या? एक कह रहा है आईपीएल वाला 500 हो जाएगा 100%। लो ये भी। और कोई? देखो सक्सेस विथ राजू आप ऐसे सर्च करके IERT प्रीवियस ईयर पेपर बाई रेशवा एकेडमी आप देखेंगे तो बहुत वीडियो बनेगा। हालांकि अभी मैं कम नाम लेता हूं, पहले ज्यादा नाम लेता था। एक बच्चा एक दिन कह रहा था कमेंट्स में, मैंने देखा कि लग रहा है कि सर जी केवल यूपी को पढ़ाते हैं, बिहार वाले का नाम ही नहीं लेते हैं। तो हमने कहा भैया नाम हम यूपी का भी नहीं लेते हैं, लेकिन हर वो पॉइंट पे हम लाइव मिलते हैं जो बच्चों को जरूरत होती है। अब रोज रोज चिल्लाए कि बिहार के लिए है, बिहार के लिए तो है, यूपी के लिए भी है। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कह रहा 530 में पूछने में हुआ लाभ, है ना? लाभ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? लाभ। 530 रुपए में अगर हम लोग बेच रहे हैं तो इसे लाभ हो रहा है ना? और इतने में बेचने पे हुई हानि से 20% अधिक है। हानि का क्या है? 20% अधिक है। ऐसे कह ले क्या? जो भी लाभ हुआ होगा इतने में बेचने पे, इतने में बेचने पे हुई हानि का 20% अधिक है ना? तो आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 20% लाभ पे पहले हम वस्तु की कीमत निकालेंगे, फिर 20% लाभ पूछे चाहे 50% पूछे, है ना? ये हमें मैटर नहीं है ना भाई? तो इतने में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। कोई बताओ, 50 रुपए की वस्तु थी, 75 में बेच रहे हो तभी ना लाभ होगा जी, है? तो लाभ कैसे निकालोगे? जितने में बेच रहे हैं उसमें से उसको घटाइए। तो बेच रहे हैं 530 में और उसकी कीमत थी 100 रुपए, इन दोनों को घटा देंगे तो तभी तो लाभ निकलेगा। और हानि, हानि कैसे निकलेगा? देखो हानि कैसे निकाल, मान लो 50 रुपए की वस्तु थी, तुमने बेच दिया 45 में ही, तो यहाँ पे क्या हो गया? हानि हो रहा है। तो हानि कैसे निकालते हैं? वस्तु की कीमत में से विक्रय मूल्य को, यानी कि वस्तु की कीमत में से बेचने वाली कीमत को घटाते हैं, यानी कि 475। ये बात समझ में आई कि कब किस में से किसको घटाएंगे? बोलो। इसके आगे मत बढ़ना, ये जो साइडवा में लिखता हूं इसका भी लिख लिया करो, बाद में तुम्हें समझ में आएगा कि कौन से छोटे से ट्रिक से बड़ा सवाल मैं तुम्हें कराता हूं। हमने बताया कि लाभ हमें कमाना तो जितने की भी वस्तु रही होगी उससे ज्यादा में बेचे होंगे तब लाभ मिला होगा। और लाभ कैसे निकालते हैं? जितना में बेचते हैं उससे वस्तु की जो कीमत रहती है उसे घटाते हैं। तो कह रहा इतने में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, तो हम उतने में इसी वस्तु की कीमत को घटा दिया, लाभ मिल गया। कह रहा लाभ और हानि के बराबर है। तो हानि कैसे हो रहा? हानि का मतलब होता है वस्तु की कीमत में से विक्रय मूल्य को घटाइए। तो वस्तु की कीमत x थी, उसमें से विक्रय मूल्य यानी कि कितने में बेच रहा है इतने को घटा दिए, और 20% का अधिक है तो इसका 20% अधिक कर दिए। ये समझ में आया 120 क्यों किए? किसी को भी अधिक करना हो जितना 100 में उतना बढ़ा के, परसेंटेज का फार्मूला है। अब आंसर कर लीजिए, अब इसका आंसर आसान है, बस यहीं तक थीम था। तो ये हो गया 530 माइनस एक्स, और ये हो गया x माइनस 475। और ये काट दो 0 से 0, और 2 से काटिए 6 बार में, और 2 से काटिए 5 बार में। कितना? 6/5, है ना? तो 5 का यहाँ पर लिख भी देते हैं, 6/5। 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो 5 का करेंगे तो 5 0 0, 5 का 3 में करें 15, 1 लगा, 5 5 25 और 1 26। 5 का x में किए तो 5x। लिखो मत, देखो लिखो मत, ध्यान से देखो यहाँ पे। और इसमें 6 का करें तो 6x, इसमें 6 का करिए तो 6 पंजे 30, 6 साते 42, 3 45, है ना? 4 लगा, 6 चौको 24, 24 और 4 है 28। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर लाते हैं, है ना भाई? तो देखिए
इसको उधर भेजते हैं, है ना, और इसको इधर। हाँ ओके, तो इधर क्या है 2650 है, ये इधर आया तो प्लस में हो गया 2850, इधर ये 6x तो था ही, 5x उधर गया तो प्लस का हो गया 5x। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0, पहले इधर देखिए 6 और 5 11x, और 0 और 0 जोड़े, इसको जोड़ो 0 हो गया, 5 और 5 जोड़े 10, एक हासिल लगा, 8 और 5 8 8 5 14 और 1 15, एक लगा, 2 और 2 4 और 1 5, ये हो गया 5500 जोड़ने पे, है ना। तो x बराबर कितना आ गया दोस्त, आप कहोगे सर 11 से काटे कि 5 बार में, और 2 0 है तो लगा दीजिए। इस वस्तु की कीमत क्या है, 500 रुपया है। कितना है, कहीं कहीं पे सिर्फ इतना ही पूछ देता है कि उसकी कीमत क्या है, बहुत तगड़ा सवाल था। अब कह रहा है ठीक है कीमत बता दिए, दुकानदार कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पे बेचा जाए, तो इस पे 20% का लाभ है ना, तो 500 रुपए की वस्तु है, 20% लाभ चाहिए तो 120/100 लिख दे, आंसर आ गया। जितने की वस्तु रहेगी कितना लाभ कमाना है 20%, तो 120/100 हो गया, यही आंसर हो जाएगा, काट दो। तो 2 0 से 2 0 कट गया, अब 12 पंजे 60 और 1 0, यानी कि 600 रुपए में बेचोगे तो हमें कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। कितने में बेचना है, ना 500 ना 900, कितना 600। बात समझ में आ रही है, 600 रुपए में इसे बेचना पड़ेगा, थी कितने की 500 रुपए की। अब भी नहीं समझ में आया तो फिर भैया रहम करो मेरे स्टूडेंट, इतनी ज्यादा ना समझ ना बनिए, आप ये कर सकते हैं, खुद पे रखिए विश्वास, पूरा है विश्वास, इतना आसान से बताया, हो सकता है आपको कभी कभी कठिन लगे, इसके लिए रेगुलर पढ़िए, 3-4 दिन पढ़िए, उसके बाद आप खुद ही सवालों को समझने लगेंगे, करने लगेंगे। मैथमेटिक्स आसान है, समय मांगती है, जैसे गर्लफ्रेंड भी समय मांगती है उसी तरह मैथमेटिक्स भी वही है, आपकी गर्लफ्रेंड, समय देंगे तो आपको नंबर देगा, है ना, कुछ और नहीं देगा, नंबर देगा। समझ में किसको आया एक बार जरा हाथ उठा के वहीं से बता दो तो इमोजीज वाला, और जिसको नहीं आया वो भी पूछ लेना सर मुझे नहीं आया, जल्दी से बताओ। और इसका भी आंसर मैं दे रहा हूं, ये तो बहुत आसान है ना, क्लास 5 वाला बच्चा नहीं 6-7 वाला कर लेगा, हाँ 6-7 वाला कर लेगा, बहुत छोटा सा सवाल है, रगड़ दीजिए। हाँ किसको किसको समझ में आया पहले मैं देख लूं, 1-2 बच्चे हाथ उठाए हैं। आई हैव नो टाइम फॉर गर्लफ्रेंड, हमने पूछा क्या, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हें भाव नहीं देती है। तुम लोग कहो तो ठीक है, एक लोग हमसे कहें हमारे पास तो गर्लफ्रेंड है नहीं, तो हम कहते तुम्हारे पास होगी भी नहीं। गर्लफ्रेंड बनाना मतलब कि आसान काम थोड़ी ना है, अभी महीने में 5-10 हजार खर्चा करोगे तब ना टिकेगी कोई भी। तुम सोचोगे वही 20 रुपए वाला चॉकलेट खिला के गर्लफ्रेंड भी रख लेंगे तो वही गर्लफ्रेंड मिलेगी फिर तुमको 20 रुपए वाली। जिस लड़की का स्टैंडर्ड हाई है वो 2 रुपए वाले बॉयफ्रेंड के साथ नहीं सेट होगी। अगर कोई सेट भी हो भी रही है तो समझ लीजिए वो लड़की की वैल्यू उतनी ही है। इसलिए अच्छी लड़कियां जल्दी नहीं सेट होती हैं, वो बाद में होंगी, कब, जब उनको लगेगा कि हाँ लेवल मेंटेन होना चाहिए। और कुछ तो क्लास 5-6-7 जाते हैं तो ठीक है, ट्रेंड चल रहा है, आप लोग भी उसी में जा रहे हैं। मेरा कहने का समझाने का मतलब है कि हर चीज एक स्टैंडर्ड होता है ना। अगर आपको लगे कि नहीं मेरा दोस्त है, अरे अरे यहाँ पे भी बतिया लेता है वहां पे, तो समझ लीजिए इसके किस लेवल की गर्लफ्रेंड है इसकी, 2 पैसे वाली मिलेंगी फिर। अब वो भी तुम्हारा दोस्त भी बहुत अमीर नहीं है, वो भी उसी लेवल का है, औकात नहीं होगी, एक दिन किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके उस 5-10 हजार का शॉपिंग नहीं करा पाएगा, लेकिन उसको मानसिक संतुष्टि है कि मेरे 5 लोग से बात हो रहा है, जबकि वो बात नहीं हो रहा, अपना समय जो कीमती है बर्बाद कर रहा है। 30 साल के बाद वो क्या करेगा, अपने बाप से बोलेगा कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, अब बाप से पैसा मांग के चड्डी खरीदेगा, फिर उतनी औकात फिर रहेगी। तो समय कहाँ पे देना है ये ध्यान दो। मैं बार बार कहता हूँ ठीक है, तो मैं मना नहीं करता हूँ कि तुम मत करो, एक औकात अपनी बना लो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं स्वयं से कर पा रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ,
तो ठीक है, फिर मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारी औकात वही 0 रुपए की है, पिताजी का पैसा उड़ा के लगोगे ये सब करने। तो बताने का मैटर है कि मैं आपको अच्छी चीजें मैं सजेस्ट करता हूं कि कैसे आपको करना है, और समय बर्बाद मत कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। हर चीज का समय आएगा। आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कोई नहीं आया, कोई हुस्न की परी मेरे लाइफ में नहीं आई, तो ये समझिए कि या तो आपकी वैल्यू हाई होगी, उस लेवल का कोई नहीं मिला होगा, या फिर उससे अच्छा आपका कोई इंतजार कर रहा है। तो अपने आप को और निखारिए, नॉलेज में भी और इन द फॉर्म ऑफ मनी, है ना, मनी फर्स्ट। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे होगा भैया? हाँ हो गया। चलो तुम बताओ इसका राइट आंसर कितना आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्रैश कोर्स समझ में नहीं आ रहा है, कहां से स्टार्ट करें? सबसे लास्ट से स्टार्ट करो, जहां से मैंने सबसे लास्ट वर्जन दिया है वहां से स्टार्ट करो। ये पावर में -1 है, ये याद रखेंगे। सवाल में थोड़ा सा वो है, झोल है। ये 1 यहाँ पे नहीं है ना? ये 1 कहाँ है? यहाँ पे है। पावर में x-1 है ना? समझ गए? जी बिल्कुल समझ गए। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे। नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, यही गाओगे गाना। तो इसने बोला मैं लिख दे रहा हूं कि 3 के पावर x माइनस 3 के पावर में x-1 इज इक्वल 18। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिखते हैं। 3 के पावर x अलग लिखते हैं, और इसको लिखते हैं 3 के पावर x, और -1 को भी लिखते हैं 3 के पावर में -1। कोई तकलीफ नहीं ना है जी, है? अगर हम इसे ऐसे लिख देते हैं तो कोई तकलीफ नहीं ना है। तकलीफ भी होगी तो अपने पास रखना, हमसे क्या। दोनों में देखो 3 के पावर x कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 3 के पावर -1 बचेगा, यानी कि 1/3 बचेगा। समझ में आया? 3 के पावर 1 को हम लिख सकते हैं 1/3, यहाँ पे है 18। अब देखिए 3 के पावर x रहने दीजिए, 3 के पावर x रहने दीजिए, इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, 3 होगा, 3 कम 3 और -1 करिए, और इधर 18 रहने दीजिए। तो देखिए भैया 3 के पावर x वैसे ही है, और ये हो गया 2/3। क्या हो गया? 2/3, और इधर हो गया 18, है ना? तो 2 से 18 को काट दीजिए 9 बार में, 3 का गुणा 9 में करिए 27। इधर 3 के पावर x बराबर 3 9 27, यानी कि 27 आ गया सर। तो 3 के पावर x बराबर, इधर 3 का पावर क्या है बोलो? 27 को 3 के पावर 3 लिख देते हैं। जब बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होता है, यानी x बराबर 3, इसका पावर x, इसका पावर 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3। इफ यू आर विथ 3 देन यू आर फ्री, है ना? तब आप लोग सही हैं, बहुत अच्छा। 718 स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, चापे रहो, तोड़ना है ना, छोड़ना नहीं है, इस बार तोड़ना है एकदम। सर आपकी रिकॉर्ड क्लास ए पर नहीं मिलती है चैप्टर 26 के बाद। चैप्टर 26 के बाद दूसरे फोल्डर में है, चैप्टर 26 के बाद अभी मैं लाइव वाले में चल रहा हूं, है ना? कल सुबह मैं 8:30 बजे मिलूंगा। बहुत सारे बच्चों को अभी ये वो है, कंफ्यूजन है कि मेरी शादी कैसे हुई है, अरेंज मैरिज हुई है कि लव मैरिज। एक बच्चा एक दिन पूछ रहा था, हमने इग्नोर मार दिया। देखो भैया, दी गई त्रिभुज में वृत्त ए का केंद्र है और एंगल ओ ए बी का मान इतना है, ये जेड नहीं है, ये एंगल है। बी ओ डी का मान बताइए, बताइए ये एंगल बताएंगे और मिलवाएंगे भी, समय आने दो। मैंने एक प्रॉमिस आपसे पूरा नहीं किया है, मुझे पता है, और वही यही प्रॉमिस है कि आपको आपके मैडम से मैंने कभी नहीं मिलवाया। हालांकि वैसे भी मैं समय समय पे मिलवाता हूं, लेकिन लाइव में नहीं मिलवाए तो किसी दिन आमंत्रण करेंगे। आमंत्रण का मतलब नहीं समझ लो, क्लास में अभी तक मैं यहाँ पे नहीं बुलाया हूं, क्योंकि मुझे पता है बुलाने का मतलब खर्चा, पार्टी, या कोई किसी को इनवाइट करेंगे
वही बात हो गई ना, हमने बोला था आपकी औकात होनी चाहिए उस चीज की, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए। एक हाई प्रोफाइल अगर कोई पर्सन है, आप अगर विधायक जी को बुलाओगे तो उनके लिए अलग से रसगुल्ला, नमकीन, पानी, कोल्ड ड्रिंक व्यवस्था करोगे ना, कि वैसे ही टाट पे बिछा के खिला दोगे? तो समझिए, पर्सन टू पर्सन रूल बदलते हैं, है ना। इसका आंसर कितना आ रहा है भाई? सर क्रैश कोर्स कैसे खोलेंगे ऐप में? कल मैं बताता हूं, पहले इसका आंसर बता दो, है ना। चलिए, आप लोगों से कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं। देखो, ये एंगल कितना है? 50 है, तो ये एंगल कितना होगा? 50। क्यों होगा? कोई बताए क्यों होगा? ये सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या की जो लंबाई है, ये भी उसी लंबाई की होगी। आप कहोगे हाँ, तो जब त्रिज्या बराबर है तो कोण भी बराबर, यानी बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। ये 50, ये 50, 100, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए। 50, 50, 100, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 180। अब आपसे कह रहा है, चिल्ला के कह रहा है, क्या कह रहा है चिल्ला के? कि इधर का बताइए, ये वाला एंगल बताइए। तो इधर 80 है और ये टोटल कितना होता है? 180। तो इधर वाला 80 डिग्री है, तो इधर वाला 100 डिग्री ही रहेगा ना। यही तो पूछा है, एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, ये वाला एंगल पूछा था, और यही वाला एंगल कितना आ गया? 100 डिग्री। चुपचाप मार दो 100 के साथ, बाकी बातें बाद में। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है मैथमेटिक्स में? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लगता है, पास हो जाओगे? हैं? कुछ तुम्हारे दिल में कभी कभी ख्याल आता होगा ना कि इस बार पास होना है। सर निधि मैम बोली है कि पॉलिटेक्निक और 11th 12th एक साथ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, मैंने बताया है, उसका तरीका है और तरीके से, है ना। बहुत अच्छा, 40 रुपए पैसा भेज दिया है सर। एक बच्चा कह रहा है सर आज, जी आज बटरफ्लाई सिस्टर का बर्थडे है, विथ रिस्पेक्ट लिखा है, अपना मैसेज भेजा है 40 रुपया भेज के, कि आज बटरफ्लाई सिस्टर का हमारे बर्थडे है, विश हिम। कौन है भाई बटरफ्लाई? पहले मैं भी नाम देखूं कहां पे है। क्लास में है। 40 रुपए दे के फरमाइश किया गया है, तो खैर कोई नहीं, आने दो आने दो आने दो। चलिए भाई, जिया जी लिखा है, क्या है? ठीक है, बटरफ्लाई मुझे पता है, एक बच्ची है बहुत अच्छी पढ़ती है। चलिए भाई, बटरफ्लाई आईडी से यूट्यूब के जो भी शख्स हैं, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी दिली इच्छा है, विशिंग है, कि आपका जन्मदिन बहुत ज्यादा खुशहाल पूर्ण हो, और आप इस बार सिलेक्शंस लेके अपने फैमिली को भी हैप्पी कर दीजिए। विश यू ऑल द वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बटरफ्लाई। चलिए, तो इसका एंगल आ गया ना कितना? 100 डिग्री। समझ में आ रहा है तो लाइक बटन भी करते रहना, कर लो, बाद में भूल जाओगे। अगला सवाल है, अरे वाह, दिल गार्डन गार्डन कर दिया क्या यार। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 4 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। बी की वर्तमान आयु सिर्फ रेशवा एकेडमी ऐप पे हमने पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा और पॉलिटेक्निक के बुक में भी नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल आएगा। आज के सेशंस इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में याद आएगा, यार आयु वाला सर जी बताए थे सवाल, या भूल गए, है ना। तो याद रखना चाहिए, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं तो आंसर देना। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है कितना? 4 और 5, है ना, 5। कहने का मतलब ये 4x का है तो ये 5x का है, सीधी सी बात। कह रहा है देखो, ए और बी की जो बात है वो ये है, कह रहा है 4 वर्ष पश्चात, मान लो तुम अभी 10 साल के हो, तो 4 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे? हैं, अगर 10 हो तो 4 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे? 14 वर्ष के हो जाओगे ना, यानी कि आपकी उम्र में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी ना। तो अभी ये जो ए है 4x का है, तो 4 वर्ष बाद कितने हो जाएगा? 4 वर्ष इनकी उम्र में जोड़ देंगे, और बी जो अभी है 5 वर्ष का है,
4 वर्ष बाद, यानी कि इसमें भी 4 जोड़ दिए। कह रहा है 4 वर्ष बाद सर ऐसा है, इनका अनुपात अब ये हो जाएगा कितना, 14 और 17 का हो जाएगा। कह रहा है कि आप सर बी की आयु बताइए, तो बी की आयु 5x, यानी कि x की वैल्यू निकाल के रख दो तो 5 और x का मान वही आंसर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर करिए। कॉन्सेप्ट दे दिया हूं, तुम आंसर दे दो, है ना। कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सरकारी कॉलेज दूंगा, मेरा वादा। हेलो आकांक्षा शीष रागिनी बतियाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कह रही है ये। सर लाइक बटन कम है ना, ये कंजूस, वे लाइक वही नहीं करता है वो जो फेल होने वाला स्टूडेंट है, तुम उनकी चिंता मत करो, हैं, उनकी चिंता ना करो भैया। सर 57 देख लीजिए। ऋचा, नहीं ऋचा सही है, ए होगा। रजनीश, रजनीश सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या करूं प्लीज रिप्लाई, कोमल पूछ रही है। तो कोमल माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसी तरह आप कंफ्यूज रहिए, या फिर बचे हुए समय में क्या पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ लीजिए। और कल इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके साथ। 17 का इधर मल्टीप्लाई करिए, तो 17 चौका कितना होता है, 68। 17 का 4 में करेंगे तो भी 68, और इसका इधर कर दीजिए, तो 5 से 1 का 14 में करेंगे, है ना, तो 14 5 70, और 4 इधर लिख दे, दिखेगा, दिख रहा है। यानी इसका मल्टीप्लाई इधर किया और इसका इधर कर दिया, तो इधर है 68, इधर है 56, लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इधर है 70x और इधर है 60x, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 70x में से माइनस करिए 68x, कितना बचेगा, 2x, और 68 में से 56 को माइनस कीजिए तो 56 और ये 12 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काटिए 12 को 6, x की वैल्यू आ गई कितनी, 6। बहुत ही आसानी से आया है ना, कितना, 6 आया है, 6 आया है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए। b की आयु, b की आयु अभी लिखो मत, देखो यार, b की आयु है 5 और x का मान आपने निकाला 6, तो 5 6 का 30 वर्ष। b कितने साल का है भाई, 30 वर्ष के हैं। समझ में आ रहा है कि बाउंस हो जा रहा है, मुझे तो लग रहा है आधे बच्चे का बाउंस ही हो जा रहा होगा। ए होगा गुरुजी, बिल्कुल। त्रिशा ठाकुर, क्रिकेट किंग, मणिकांत मौर्य, कमल सिंह, आदित्य, जैतिन ओबराय, चिल गेमर, आनंद, एरिक नितेश, अंशुमान, अलोन, शैलेश। देखो भाई, अब तक जो भी बच्चा क्रैश कोर्स नहीं पढ़ रहा है अब वो गया। अब क्योंकि हम नया देने जा रहे हैं तो आप नहीं उतना पढ़ पाओगे, इतना आपको वरदान में दिए थे। अब हम साक्षात क्रैश कोर्स में लेटेस्ट वर्जन के साथ दिखेंगे, है ना। सरकारी बैच 2.0 में सब लोग जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं कि नहीं। देखो सेम उसी पैटर्न पे सवाल है, कह रहा है, अब कह क्या रहा है ये मैं आपको ही देना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। सेम उसी पैटर्न पे आसान सा सवाल है। चलिए होमवर्क है, ज्वाइन पॉलिटेक्निक फुल कोर्स एंड पाए सरकारी कॉलेज। आओ मुफ्त में, दिल मेरा मुफ्त में, है ना, ऐसे कहना था ना, मुफ्त में, है ना। कैसे ज्वाइन होना है, RACE रेस। अभी रुको, काम की बात बताता हूँ, पहले ये सुन लो। रेशवा एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जिन बच्चों के पास है
पहला ही ऑप्शन है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का, उसी में 3 कोर्स दिखा रहा होगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का फुल कोर्स दिखा रहा होगा, पॉलिटेक्निक का मॉक टेस्ट दिखा रहा होगा और पॉलिटेक्निक का ई बुक दिखा रहा होगा। आप तीनों जुड़ सकते हैं और पॉलिटेक्निक का क्रैश कोर्स भी दिखा रहा होगा, है ना। उसमें आपको पॉलिटेक्निक का क्रैश कोर्स भी दिखा रहा होगा। क्रैश कोर्स का प्राइस है सिर्फ 299। कितना है? 299। बट फुल कोर्स का क्या है? फुल कोर्स का प्राइस है 499 रुपए। लेकिन एक चीज और है, वो क्या है कि जो फुल कोर्स में है उनको ये मुफ्त में इसी के अंदर है, इसी के अंदर मॉडल पेपर मुफ्त में है, इसी के अंदर टेस्ट भी मुफ्त में है, और भी चीजें, पूरा थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ वीवीआईपी सवालों का प्रैक्टिस कराया जाता है जो एग्जाम में आएंगे, और इसमें संपूर्ण चैप्टर को पढ़ाया जाता है जो कि आपकी नींव को मजबूत करती है, सब कुछ करती है। समय की नीड यही है कि आप अपने आप को इतना खतरनाक बना लो कि एक भी स्टूडेंट आपसे आगे ना निकले। आप अच्छा करो, कम से कम अपने गांव में अच्छा रिजल्ट लाओ, अपने शहर में, अपने आसपास में सबसे बढ़िया नंबर आपका होना चाहिए। और 499 में आपको 5 टीचर पढ़ा रहे हैं। हालांकि 6 टीचर से अधिक का वीडियो इसमें है, लेकिन 5 अभी लाइव बैच में है। उसमें आपको 6 से 7 टीचर का वीडियो मिलेगा, ये भी मैं बता रहा हूं। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कैसी लगी कमेंट से बताएंगे। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जो बच्चे पास होने वाले हैं वो तो कर चुके हैं, आपका मर्जी होगा। कितनी गर्मी में सर हमारे लिए क्लास देते हैं शाम 7 बजे, उसे लाइक और चैनल को अभी पहले सब्सक्राइब करो। अब जो पूछना है पूछो, जो बच्चे पूछ रहे थे अब पूछो। 2 मिनट में आपके साथ लाइव जुड़ा रहूंगा, आप सवाल पूछिए। और कल दिन में 2 बजे इंजीनियर अशोक सर नाम के यूट्यूब चैनल है, उस पे मिलेंगे। हाँ पूछो। हम अपने आप को रात को टाइम देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है सर। मेरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ, उसी के लिए तो हम ये कराने जा रहे हैं कि आपका रिवीजन करा देंगे। रजनीश करा सभी दोस्त बिना वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएगा। हाँ ये सही है, बता दो कि बिना लाइक किए गए तो फिर सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, तो फिर आके मत कहना मुझे नहीं मिला। डीएलएड के साथ पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। देखो भैया, मैं अब इसका एक लाइन में बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं मेरा डिटेल वीडियो देखिएगा। कोई भी कोर्स आप 2 डिग्री कर सकते हैं। गवर्नमेंट का आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि एक डुअल डिग्री रूल, अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो डुअल डिग्री रूल बाय इंडिया सर्च करेंगे। हमने हजारों यूट्यूबर आपको बताए हैं, ठीक है, हमने भी बताया है। बट आपको एक साथ 2 डिग्री कैसे लें, बाई रेशवा एकेडमी लगा के सर्च करेंगे, मैंने उसमें पॉलिटेक्निक के साथ कैसे करना ये बताया है। इस सवाल का आंसर है कि आप कर सकते हैं। अगर आपका ख्याल है कि मैं 11 कर रहा हूं, 12 कर रहा हूं, बीए करूंगा, बीएससी करूंगा या कुछ और कर रहा हूं तो पॉलिटेक्निक भी करूं क्या, लेकिन आपको यह ध्यान देना कि आपका मेन कौन है। जैसे आपके 2 गर्लफ्रेंड हैं, तो कौन सा मेन है कि वो बुलाएगी तो जाना ही होगा, और कौन सा है कि अरे टरका देंगे, तबीयत नहीं सही है तो कहीं मामा क्या गए हैं। तो एक को आपको रखना होगा मेन और एक को रखना होगा प्राइवेट। इसको बोलेंगे रेगुलर, इसको रेगुलर टाइम देंगे, इनको प्राइवेट, मतलब जब आपको लगेगा। तो आप जो रिजल्ट पाए हो, एक आज देखना 10वीं का 12वीं का, उस रिजल्ट पे लिखा होगा रेगुलर, मतलब आपने रेगुलर किया है क्लासेस, मतलब आपने अटेंडेंस भी दिया है। अटेंडेंस नहीं भी दिया है फिर भी अटेंडेंस आपका मार्क है उसमें। एक होता है डिस्टेंस मोड, जो प्राइवेट है ना, ये डिस्टेंस मोड होता है। डिस्टेंस मोड का मतलब गवर्नमेंट खुद इजाजत देती है कि आप कोई भी कोर्स करते रहिए। आप दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो इस दूसरे कोर्स को कैसे करेंगे, डिस्टेंस मोड में, प्राइवेट मोड में। प्राइवेट मोड का रूल ही होता है कि इसमें आप आ नहीं सकते, आप अटेंडेंस नहीं दे सकते, बस आपको आके एग्जाम देना होगा। तो एक हो गया रेगुलर, एक हो गया डिस्टेंस। तो आप दोनों को इस तरीके से चला सकते हैं और 1% की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा जानकारी के लिए जैसे मैंने बताया यूट्यूब पे सर्च करेंगे। हाँ, एक कह रहा पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कैसे कर, इसमें मैं डिटेल वीडियो अलग से दूंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। अच्छा रुको 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 रुको, अब तो आएगा मजा, आएगा मजा। अभी तो असली चीज है। देखो हमें भूल ही रहे थे। देखो भैया, फ्री का ग्रुप है, फ्री का ग्रुप है। कैसे कैसे मिलेगा,
तो देखिए ये मैं पीडीएफ कर रहा हूं। जो बच्चों को पीडीएफ फ्री में नहीं मिल पाता, मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। पहले मुझे पीडीएफ को सेव कर लेने दीजिए। है ना, पीडीएफ को सेव कर लेने दीजिए। मैथ इम्पोर्टेंट मैं आपके सामने भेज रहा हूं क्वेश्चन, और कल सुबह भूलना मत। है ना, देखो मैं पहले इसे सेव कर लूं तभी तो आपको भेज के दिखाऊंगा कि कैसे मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ग्रुप में जुड़े ही नहीं है। अब उनका हमेशा दिक्कत है, सर मुझे आपका पीडीएफ जो देते हैं मिलता ही नहीं है। हाँ, हम रेगुलर पीडीएफ भिजवा रहे हैं, एक आध दिन नहीं भी होता तो मैं तुरंत ऑपरेटर को बोल के मैं लगवा देता हूँ। है ना, पीडीएफ हमारे यहाँ मिलेगा। एक आध दिन अगर हम नहीं रहते हैं, कोई मान लो इवेंट हो रहा है, तो वो पीडीएफ हम बाद में देते हैं, एक आध दिन बाद वो भी मिल जाता है। तो कहाँ मिलेगा, ये आपके सामने ही मैं दिखा दे रहा हूँ। एक तो ऐप में रेगुलर आपको हर वीडियो के आगे वही भी पीडीएफ मिल जाएगा, और दूसरा है कि हम इसे फ्री में भी देते हैं। है ना, दूसरा है कि हम इसे फ्री में भी देते हैं। कहाँ पे फ्री में देते हैं, ये सर्च करिए। टेलीग्राम चलाते हो, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो कि नहीं, ये बताओ। कल से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलने लगेगा वीडियो का लिंक। व्हाट्सएप अगर आप चलाते होंगे तो देखिए भैया, व्हाट्सएप में जो है रेशवा एकेडमी का नाम आप सर्च कर लेंगे। क्या सर्च करेंगे, रेशवा एकेडमी। टेलीग्राम में सर्च बॉक्स में जाएंगे, RACEVA, है ना, रेशवा एकेडमी सर्च करेंगे तो इसमें आपको कितने बच्चे दिखेंगे रेशवा एकेडमी में, है पढ़ो, 395,1 यानी 39,951, यानी कि 951, या कह लीजिए 40,000। तो अभी 40,000 बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। आप सोच रहे हो आपके गांव की संख्या से ज्यादा है। और इसी में देखो अभी एक क्लास का गया था तो लिंक शेयर हुआ था, है ना, कि हर एक क्लास का, है ना, इसमें हम चीजों को नोटिफाई कर देते हैं। ये प्राइवेट क्लास चल रही थी, आज सुबह भी प्राइवेट चली थी, कल सुबह फिर प्राइवेट आपको मिलेगी, दिन में भी प्राइवेट मिलेगी। तो प्राइवेट वीडियो भी, और शाम को 7 बजे मैं यूट्यूब पे फ्री में भी दे रहा हूँ। तो देखिए ये मैं भेज रहा हूँ पीडीएफ, और जिसके पास चला जाएगा तुरंत बता देना कि हाँ सर पीडीएफ आ गया कि नहीं। 13 MB का पीडीएफ है, और यहाँ पे अब ये जाना शुरू हो रहा है ना, बिल्कुल। तो अभी जैसे जाएगा तो मैं बता दूंगा, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, पीडीएफ ग्रुप में जा रहा है। और इसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैं आपके कमेंट्स में भी दे रहा हूं, जहां पे आप कमेंट्स कर रहे हो, है ना, यहीं पे भी दे रहे हैं। देखो अब बोलो कि क्या आपके ग्रुप में पीडीएफ मिला, यस या नो। सभी बच्चे चैट वाले बताओ कि क्या आपको ग्रुप में पीडीएफ मिला, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। बोलो भाई, बोलो यार। यस सर मिल गया, और मैं ग्रुप लिंक दे दिया, आपके चैट में भी मैंने पिन कर दिया। देखो सब बच्चे आपके सामने ही रिप्लाई दे रहे हैं, मैं चैट भी दिखा दे रहा हूं। सर सुपर चैट किया है, नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, मत करो। नहीं जा रहा, क्या आ रहा है, एरिक आशीष, सॉरी एरिक नितेश। सुपर चैट कभी कभी जल्दी में हम इधर रहते हैं तो चला जाता है। यस सर मिल गया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अशफाक खान कह रहे हैं, बिल्कुल अशफाक। और है ना,
सलमान अंसारी मेरा बहुत ही खास स्टूडेंट था, सरकारी कॉलेज में है इस समय। हाँ सर मिल गया। तो आप लोग इस ग्रुप में रहें, तुरंत रेशवा एकेडमी ज्वाइन हो जाएं, फ्री का ग्रुप है, फ्री का ग्रुप है, बाकी आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। ग्रुप में रहोगे तो पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा जो पीछे का पीडीएफ है, मैं लगभग 500 पीडीएफ भेज चुका हूं फ्री में। यहाँ पे आएंगे, भाई देखो फाइल में जाएंगे तो जो जो फाइल में पीडीएफ है, अशोक सर, निधि मैम का, पॉलिटेक्निक सीट डिटेल, पापा वीडियो, अरे तमाम फाइलें हैं यार, एक पीडीएफ नहीं है, जाके देखना, कहोगे सर मजा आ गया। तो इसमें आप ज्वाइन रहें, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करके बताएं कैसा लगा, और नए बच्चे अभी सब्सक्राइब कर ले और फुल कोर्स ज्वाइन हो जाए, आपके पास समय कम है। कल सुबह 8:30 पे आप लोग को स्पेशल वीडियो है।